हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सेंचर के सारे प्रोसेस के बारे में, स्टेप से कि आप अपने अपने ई-लिटमस पर अप्लाई किया है, उसके बाद आपने क्या स्टेप किया, कैसे रजिस्ट्रेशन किया है, फिर उसके बाद कौन से ईमेल मिले हैं, कैसे आपने टेस्ट दिए हैं, वो सारे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और टेलीग्राम ग्रुप लिंक का, जैसे मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है एक्सेंचर के कोडिंग सॉल्यूशन या फिर और सारे सॉल्यूशंस के बारे में, तो उस पर भी मैं बात करूंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। मैंने पिछले भी एक्सेंचर के सारे कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो मैं उसे भी दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट से पहले आराम से बात करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैंने एक्सेंचर से रिलेटेड कोडिंग क्वेश्चन जो सॉल्व कर रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। 1 2 3 टोटल 10 क्वेश्चन है कोडिंग क्वेश्चन के, और भी मैं 1-2 दिन में अपलोड करने वाला हूँ एक्सेंचर से रिलेटेड सारे कोडिंग क्वेश्चन, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। कुछ दिन पहले ही जो इसका एक्सेंचर का एग्ज़ाम हुआ था, तो एक्सेंचर ने ये सारे कोडिंग क्वेश्चन पूछे थे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले। जो कोई भी आपकी क्वेरी है आप क्वेरी करें, मैं उसके सॉल्यूशंस का आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में आपको एक ईमेल दिखाना चाहता हूँ। पहला ईमेल ये है, जब भी आप एक्सेंचर के लिए ई-लिटमस के पोर्टल से अप्लाई किए होंगे, तो अप्लाई करने के बाद आपको ई-लिटमस की तरफ से ये एक ईमेल आया होगा कि थैंक यू फॉर अप्लाइंग। आपको नेक्स्ट ईमेल आपको एक्सेंचर की तरफ से आने वाला है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन लिंक होगा जहां आप रजिस्ट्रेशन करोगे। तो ये ईमेल पहला स्टेप था। टोटल स्टेप मैं गिना रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप आपको ईमेल मिला होगा ई-लिटमस की तरफ से। सेकेंड स्टेप आपको दूसरा ईमेल आया होगा एक्सेंचर की तरफ से, जिस ईमेल में आपको बताया गया होगा कि आपको इस पर्टिकुलर लिंक पे रजिस्ट्रेशन करना है। वो लिंक भी मैं दिखाऊंगा कि किस लिंक पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको बताया गया था। ये वाला लिंक है, ये लिंक है रजिस्ट्रेशन लिंक का। ये लिंक सब के लिए नहीं था। जो सेलेक्टेड हुए थे, शॉर्टलिस्टेड हुए थे ई-लिटमस के वेबसाइट पे से, उन सभी को सिर्फ ये ईमेल आया था, ताकि आप यहाँ पे अपने सारे डिटेल्स रजिस्टर कर सको, कॉलेज की इन्फॉर्मेशन दे सको। इसमें देखा मैंने, ये सारे कॉलेज के लिए नहीं है। जैसे LPU कॉलेज अगर आप देखो तो इसके एजुकेशन वाले लिस्ट में LPU कॉलेज का नाम नहीं आएगा। इट मीन्स डेट कि ये सारे कॉलेज के लिए नहीं था लिस्ट। तो जो शॉर्टलिस्टेड हुए होंगे ये सिर्फ पर्टिकुलर उन्हीं के लिए था। तो हम लोग सेकेंड स्टेप पे थे। तो पहला स्टेप क्या था कि आप अप्लाई किए होंगे तो ई-लिटमस की तरफ से आपको ईमेल आया होगा। सेकेंड स्टेप क्या था कि सेकेंड स्टेप एक्सेंचर की तरफ से आपको ईमेल आया होगा कि आप रजिस्ट्रेशन अपना कीजिए इस पर्टिकुलर लिंक पे। देन उसके बाद क्या होगा कि आपको वो पैन कार्ड डिटेल्स वगैरह अपलोड करने बोलेगा। तो ये सेकंड स्टेप करने के बाद आप जैसे ही रजिस्टर कर लेते हो, वैसे ही आपको तीसरा स्टेप में ईमेल आएगा कि आप अपनी पैन कार्ड डिटेल्स यानी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ आप अपलोड करो। तो ये डिटेल्स आपको आया होगा, देख रहे हो। इसमें इन्होंने कहा रखा है कि आप अपनी यूनिक अपॉर्चुनिटी यानी आप अपनी ID अपलोड करो। ये सब ये तो जॉब से रिलेटेड है। देख, दिस इज़ रिमाइंडर फॉर टू अपलोड अ कॉपी ऑफ पैन कार्ड, राइट। तो तीसरा स्टेप क्या था कि पहला स्टेप में आपको ईमेल आया ई-लिटमस की तरफ से कि आप सक्सेसफुली अप्लाई कर लिया। दूसरा स्टेप आया कि आपको ईमेल आया एक्सेंचर की तरफ से कि आप अपना इस पर्टिकुलर लिंक पे रजिस्टर करो। तीसरा स्टेप एक्सेंचर की तरफ से ही ईमेल आया आपको पैन कार्ड अपलोड करने के लिए। जब ये 3 स्टेप आप फॉलो कर लियो, पैन कार्ड अपलोड कर लियो, पैन कार्ड अपलोड करने के बाद ही जस्ट आपको नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट ईमेल आएगा। तो वो ईमेल क्या था? वो ईमेल था आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना था, जिस पर अगर आपको याद होगा TCS ने जो एग्ज़ाम लिया था, तो TCS ने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाया था। उस सॉफ्टवेयर पे एग्ज़ाम हुआ था TCS का ऑनलाइन एग्ज़ाम। उसी तरह एक्सेंचर ने भी क्या किया है, प्रैक्टिस के लिए अगर आप देखो तो एक्सेंचर ने भी एक लिंक दिया है, जिस लिंक से आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना था। सॉफ्टवेयर का नाम था SEB सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र, और इस सॉफ्टवेयर पे ही इसका टेस्ट हुआ था। तो ये देख रहे हो, ये असेसमेंट लिंक है, देख रहे हो। 15 दिसंबर 7 PM तक को आपको ही ये टेस्ट अटेम्प्ट करना था। जैसे ही ये टेस्ट आप दे देते हो, इसके बाद ही आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम, रियली जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है उससे रिलेटेड आपको वो लिंक आ जाएगा। तो मैं वो भी दिखाऊंगा अभी। तो जैसा कि देख रहे हो, ये क्या था, ये कल आया हुआ है ईमेल है, ठीक है, कि कल ईमेल आया था और आज तक 15 दिसंबर तक आपको ये टेस्ट देना था। डमी टेस्ट है कि मॉक टेस्ट जैसे बोलते हैं, मॉक असेसमेंट आपको देना था। जैसे ही आप मॉक असेसमेंट दे देते हो, आपको रियल लाइफ जो आपका एक्चुअल एग्ज़ाम होने वाला था, उस एग्ज़ाम का आपको ईमेल आ जाता है। तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये है ईमेल वो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम का, जो कल होने वाला है एग्ज़ाम का। तो देख रहे हो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम आपके 2 फेज़ में होने वाले हैं। पहला फेज़ जो होगा वो MCQs होगा, कम्प्लीटली 90 MCQs होंगे और 90 मिनट के MCQs होंगे। पहला जब आप स्टेप पास कर जाते हो, तब आपका दूसरा स्टेप में 2 कोडिंग क्वेश्चंस होंगे। जो 2 कोडिंग क्वेश्चंस होंगे उनको आपको क्या होगा, 2 कोडिंग क्वेश्चंस 45 मिनट में आपको सॉल्व करने होंगे,
राइट। तो पहला फेज़ आप पास करने के बाद ही सेकंड फेज़ में जाओगे। तो ये सारे डिटेल्स आए हुए हैं इसमें, आप देखो तो लास्ट में ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक दिया हुआ है, ये आपको कल के लिंक का है, कल आपका ये एग्ज़ाम होगा। तो ये था, ये फाइनल स्टेप था कि आप मॉक टेस्ट दे देते हो। मॉक टेस्ट देने के जस्ट तुरंत बाद ही 5 मिनट के अंदर आपको ये ईमेल आएगा कि आपका टेस्ट कल है। तो ये सारे डिटेल्स के साथ की ईमेल में कि आपको टेस्ट कैसा होगा, कैसे कितने राउंड के टेस्ट होंगे, सारे चीज़। असेसमेंट जैसे देख रहे हो कि असेसमेंट को इन्हें बता रहा है 2 स्प्लिट में है, पहला MCQs, दूसरा 2 कोडिंग क्वेश्चंस के। तो आई होप आपको भी ये सारे ईमेल आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो फिर आप कमेंट बिलो कीजिए और जो भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा वो सारे क्वेरी को सॉल्व करने का। तो जैसा कि देख रहे हो मैंने टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताया था, तो ये टेलीग्राम ग्रुप है मैंने बना रखा है एसेंचर पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, एसेंचर, एमकेट या फिर इलिटमस पे जो भी प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड, तो आप इस ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। सो बाकी मैंने आपको यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिखाई दिए हैं इलिटमस से रिलेटेड, सॉरी एसेंचर से रिलेटेड। मैंने एसेंचर से रिलेटेड कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। तो आगे जो भी कोडिंग क्वेश्चंस होने वाला है उसे मैं सॉल्व करूँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।